हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखो, पेपर में क्या होता है ना कि ना चाहते हुए भी कुछ बार कुछ ना कुछ तो पेनल्टी के बारे में पूछ ही लेता है। तो आज क्या करेंगे, मोस्ट कॉमन पेनल्टीज जो कंपनीज एक्ट के अंदर हैं, मोस्ट कॉमन जो सबसे ज़्यादा हैं, उस बारे में आज बात करने वाले हैं। जो बार बार आपको देखा जाता है कि कहीं ना कहीं घूम कर आ ही जाती है। आप चाहे सर फॉल्स स्टेटमेंट दे दो, चाहे कहीं पे झूठ बोल दो, झूठ बोला है ना कभी, नहीं नहीं मैं तो गया ही नहीं था, अरे मैं तो घर पे ही था। तुम घर पे ही होते हो फिर भी बोल देते हो किसी दोस्त को, अरे नहीं नहीं यार मैं तो कहाँ यार, मैं यार बाहर आया हूँ कहीं पे। होता ना कहीं ऐसे चेक हो जाता तो यार छोड़ना यार, है ना। या बहुत बार बोल देते हो कि यार अरे नहीं नहीं वो तो बस एक दोस्त है, ऐसा हो जाता है बहुत बार। खैर एनीवेज, झूठ तो बहुत बार बोला है हमने। तो सर ऐसे ही झूठ अगर यहाँ पे बोल दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। अगर तुमने फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, बता कहीं पे झूठ बोल दिया, झूठ लिखवा दिया कहीं पे, तो कह रहे सर छोड़ूंगा नहीं। वो पुराने जमाने में बोलता था ना, आओ कभी हवेली पे, बस वैसा ही हाल हो जाएगा, हवेली पे ले जाएगा आपको। और हवेली का नंबर क्या है, हमारी हवेली का नंबर है 447। क्या है हवेली का नंबर, 447। तो 447 जो सेक्शन है ना, ये हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल हर एक बच्चे के लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, फाउंडेशन पे भी पूछा जाता है 447, इंटर पे भी है और फाइनल पे भी बार बार आ ही जाता है। चाहे आपने प्रोविजन कोई भी पढ़ा हो, चाहे आपने कहीं पर भी प्रोस्पेक्टस के टाइम पे, एनुअल रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, बोर्ड रिपोर्ट फाइल करने के टाइम पे, ठीक है, आप शेयर इशू कर रहे हो सर, उसके बाद ऑफर डॉक्यूमेंट्स के अंदर वहां पर आपने झूठ बोल दिया, तो कह रहे सर कहीं भी कोई भी स्टेटमेंट है, आरओसी पे कोई डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो वहां झूठ बोल दिया, कह रहा तूने झूठ बोला कैसे, पहले ये बता तूने झूठ बोला कैसे। कह रहा झूठ बोल दिया तो अब छोड़ेंगे नहीं तुमको। कह रहा सर पहली बात तो अब ये कह रहा आपने फ्रॉड किया है। फ्रॉड का मतलब क्या है, विद इंटेंशन टू डिसीव, सामने वाले बंदे को धोखा देने के लिए आपने ऐसा कोई काम कर दिया, या तो फिर आपने कोई अनड्यू एडवांटेज उठाने के लिए काम कर दिया, या तो कोई रॉन्गफुल गेन उठाने के लिए काम कर दिया। आपने कहा छोड़ ना, शेयर होल्डर का पैसा मार के मैं भाग जाता हूँ बाहर, राइट, फ्रॉड ही तो है। कह रहा सर अब फ्रॉड बहुत होते हैं, फ्रॉड बहुत होते हैं यार, फ्रॉड बहुत होते हैं। जैसे एक बच्चा है ना, मैंने देखा क्लास में बैठा हुआ है, क्लास में आई नहीं वो उस दिन, क्लास में आई नहीं। तो मैंने कहा बेटा कहाँ थी कल, सर कल तबीयत खराब थी। उसके साथ वाला कह रहा सर कल ये घूमने गई थी। बताओ यार, तो फ्रॉड ही तो है, हुआ कुछ और मुझे बता रहे हो कुछ और, बस ये फ्रॉड ही है। क्या सर अगर कोई भी इंसान जो एक फ्रॉड करता है, इफ अ पर्सन इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड कितना, कितना फ्रॉड, बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से समझना। कह रहा सर फ्रॉड कितने अमाउंट का, दो बातें हैं। फ्रॉड को दो तरीके से हमने डिवाइड किया है यहाँ पे। कह रहा है एक तो एटलीस्ट कम से कम 10 लाख, ठीक है, कम से कम 10 लाख का हो, या तो फिर 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी, 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी। इसमें से जो भी लोअर होगा, इसमें से जो भी कम होगा, ठीक है, 10 लाख रुपए या 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ कंपनी, इसमें से जो भी कम होगा, अगर आपने ऐसा कोई फ्रॉड किया है तो 447 में आप आ जाओगे। कम से कम 10 लाख का होना चाहिए, या कंपनी के टर्नओवर का 1%, इसका जो भी लोअर होगा, लोअर माने पजामा नहीं, इसका मतलब इन दोनों में से जो भी कम होगा। अगर ऐसा फ्रॉड किसी भी एक इंसान ने कर दिया है तो कह रहा है सर ऐसे इंसान को सजा होगी, सजाए मौत। अबे सजाए मौत क्यों दे रहे 10 लाख रुपए में, कम से कम 6 महीने की सजा, कम से कम 6 महीने की सजा, और जो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है, 6 महीने से 10 साल। कह रहे सर इसी सजा को 3 साल कर दूंगा अगर मैटर पब्लिक इंटरेस्ट का है, यानी कि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं पब्लिक को आपने कोई चोट मार दी, पब्लिक को कोई लॉस हो गया, ठीक है, प्रोस्पेक्टस के अंदर पब्लिक इन्वॉल्व है सर, पब्लिक इन्वॉल्व हो गई, बाप रे बाप, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, शेयर होल्डर का पैसा इन्वॉल्व हो गया। कह रहा सर मैं, तुम अपने ही पैसे में तुमने फ्रॉड कर दिया तो ये वाला किस्सा अप्लाई होगा, जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट है ही नहीं, तुम्हारी कंपनी में कोई गड़बड़ हो गई है। कह रहे पर यहाँ पर जहाँ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया है, ओ यार एक ही हो गई यार, एक ही हो गई यार, इतने सारा स्यापा बह गया, कोई खैर कोई गल नहीं। देखो इम्प्रिजॉनमेंट के अंदर, इम्प्रिजॉनमेंट कितनी हो जाएगी अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो 3 साल, 3 साल से 10 साल तक का मैटर हो जाएगा सर, 6 महीने से 3 साल से लेकर 10 साल। कह रहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब अगली बात समझो, कह रहा फाइन लग जाएगा, फाइन कितना लगा दूंगा, कह रहा सर जितने अमाउंट का आपने फ्रॉड किया है, कितने का फ्रॉड किया, कह रहा 40 लाख रुपए का, कह रहा 40 लाख रुपए इंटू 3x, यानी कि एक्स एक्स एक्स, अरे वैसे वाला नहीं, एक्स एक्स एक्स, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, यानी कि 40 लाख इंटू 3, यानी कि 40 लाख से लेके 120 करोड़ रुपए के बीच में कहीं भी आपका फाइन लगा देंगे सर। बाप रे बाप सर, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। भैया समस्या ही समस्या है, तो फ्रॉड करने के लिए कहा किसने है,
ठीक है। और एक ध्यान रखना, यहाँ पे और नहीं लिखा है, यहाँ पर बड़ा बड़ा एंड लिखा है बीच में, यानी कि दोनों लगेंगे सर। और लगा होता है तो या तो फाइन ले लो या सजा ले लो, एक चीज ले लो ना। पर यहाँ एंड लगा है, प्लस एंड लगा है, और नहीं है। जहां पर भी मैंने प्लस लगाया है उसका मतलब एंड है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। क्या पता, अब सर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं थे सर, हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं थे सर, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते, माता रानी कसम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में आप इन्वॉल्व नहीं थे, कोई बात नहीं सर। ठीक है, तो कह रहा है इम्प्रिजॉनमेंट 5 साल तक की हो सकती है, अप टू 5 ईयर्स। कितनी थी वहां पे, कम से कम 3 साल, मैक्सिमम 10 साल। कह रहा है यहाँ पे कम से 5 साल तक हो सकता है, आपको 3 महीने में 2 महीने में छोड़ दे। और फाइन 50 लाख रुपए तक फाइन, 50 लाख तक का फाइन। और है या इम्प्रिजॉनमेंट या फाइन, या मैटर अगर संगीन हो गया, सर संगीन जुर्म कर दिया इस बंदे ने, तो दोनों के दोनों अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट में है तो फ्रॉड कितना होना चाहिए, फ्रॉड का क्वांटम मैंने आपको बता दिया है, फ्रॉड का मतलब क्या है ये बता दिया है। ठीक है, इतने अमाउंट का फ्रॉड अगर होता है, इसमें से जो भी लोअर है कैलकुलेट कर लेना, अगर इतने का हो रहा है तो ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में आ रहा है तो ये वाला, अगर उस अमाउंट से कम आ रहा है तो आप यहां पर आ जाते हो, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो यहां पर आ जाते हो। कह रहे सर आपने एक अमाउंट कर दिया, आपने एक ऑफेंस कर दिया, ठीक है, आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी थी इस साल, अब आपने 2 साल दोबारा बाद फिर से फाइल नहीं करी। कह रहा अगर कहीं पर भी रिपीटेड ऑफेंस कर दिया, मतलब एक गलती तुमने कर दी, अभी अभी रेड लाइट जंप करी थी तुमने कल, आज फिर जंप कर दी, कह रहा सेम ऑफेंस का विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने सेम ऑफेंस फिर से कर दिया, तो कह रहे सर फाइन को 2x कर देंगे, यानी कि 2 टाइम्स, x और x कर देंगे फाइन को। पहले फाइन कितना लगाया था आप पे, कह रहा सर 50 लाख, अब 2 करोड़, अब 1 करोड़ रुपया फाइन लगेगा। और साथ ही साथ स्वाद अनुसार इम्प्रिजॉनमेंट भी बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि पहले तुम्हारे को सजा दी थी, सुधर तो रहे नहीं हो तुम, पहले कितना टाइम जेल में थे, 6 महीने, इस बार आ जाओ 1 साल रखेंगे तुम्हारे को, डिपेंडिंग अपॉन। ठीक है, 451 सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 447, इसको ध्यान में रखना बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग अहेड, पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। होता है ना, बहुत बार झूठ बोल देते हैं, जैसे तुमने मेरे को पूछा सर आप नहाए हो आज, तो मैंने कहा हाँ झूठ बोल रहे हो, नहीं है, इस मामले में झूठ नहीं बोलता मैं, राइट। सेक्शन नंबर 448 बेटा, अगर कहीं पर भी फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, या कोई मटेरियल स्टेटमेंट थी, कोई ऐसी बात थी जो बताने वाली थी, आपने नहीं बताई, ठीक है, आपने नहीं बताई, तो कह रहे सर चाहे आपने ऐसी कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट, चाहे किसी रिटर्न में दी हो, एनुअल रिटर्न में दी हो, ठीक है, चाहे आपने प्रोस्पेक्टस में दे दी हो, चाहे जो दुनिया जहान की स्टेटमेंट्स आप फाइल करते हो आरओसी के पास, किसी स्टेटमेंट में दे दी हो, तो ये जिस बंदे ने ये झूठ बोला है ना, कह रहे सर इसको सीधा हवेली पे बुला लेंगे, हवेली पे बुला लेंगे। हवेली नंबर क्या है हमारा, 447, क्या है, 447 है हमारा हवेली नंबर। झूठ बोला कहाँ, 447 में। अब वो झूठ कैसे, पब्लिक इंटरेस्ट का है तो पहला नंबर पेज, ठीक है, इस लिमिट में आ रहा है जहां पे आपने कैलकुलेट किया। देखो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे प्रैक्टिकल में कैसा हो सकता है बेटा, 10 लाख रुपीज, आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है सर, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का 1%, कौन सा कम है, 1 लाख। सर फ्रॉड का अमाउंट कितना है, ठीक है, ये आपने कहा टर्नओवर मेरी कंपनी का है सर 50 करोड़ रुपए, मैंने कहा ठीक है चलो 50 लाख, इन दोनों में से जो लोअर होगा, तो 10 लाख रुपए लोअर है, 10 लाख रुपीज इज लोअर। कह रहा 10 लाख रुपए का, आपका फ्रॉड कितने का है, कह रहा सर मेरा फ्रॉड है 8 लाख रुपए का, तो यहाँ पे नहीं आना है आपको। पब्लिक इंटरेस्ट में हो, कह रहा हाँ सर हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो यहाँ आ गए, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में हो, नहीं सर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हूँ, 10 लाख से कम हो तो इधर वाले पेज पे आ जाओ, ठीक है। यहां ये जो कैलकुलेशन आपने करी है बच्चों, इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपका अमाउंट, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका अमाउंट कम है तो इधर आ जाना, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो ये है, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है और अमाउंट भी उतना ही है तो सर यहीं पर खड़े रहो, इसी हिसाब से आपको सजाए सजाए इम्प्रिजॉनमेंट, सॉरी, और सजाए फाइन आपको हो जाएगा। सर सजाए मौत बार बार याद आ रहा है, ऐसा काम ही क्यों करना, है ना। अच्छा अब आगे चलते हैं। अगर आपने कहीं पर कोई भी फॉल्स एविडेंस दे दिया, यानी कि झूठा गवाह पेश कर दिया, बहुत बार बच्चे ऐसे क्या करते हैं ना, स्कूल में नकली सिग्नेचर मार देते हैं, है ना, नकली सिग्नेचर मार देते हैं, तो यहाँ पर सर सेक्शन नंबर 449 कह रहा है, 449 कह रहा है अगर आपने कहीं पर फॉल्स एविडेंस दे दिया सर, तो अब मैंने कहा आप क्या करें, दे दिया तो दे दिया भाई, दे दिया तो दे दिया। कह रहा अगर किसी इंसान ने ऐसा इंटेंशनली किया है, जान पूछ कर उसको बोला भाई गीता पे हाथ रख के कसम खा, उसने गीता पे हाथ रख के कसम खाई, माँ गीता, मतलब सीता गीता सब खड़े थे वहां पे, सब पे हाथ रख के कसम खाई, कह रहा सर फिर भी झूठ बोल दिया। कोई एफिडेविट लगाना था, एफिडेविट के अंदर स्टेटमेंट देनी थी, वहां पर झूठ बोल दिया भाई।
कह रहा या कोई और मैटर था कंपनीज एक्ट के अंदर, आपने वहां पर झूठा एविडेंस दे दिया, चाहे झूठी गवाही दे दी, चाहे कुछ और। सर एविडेंस झूठा था ना, झूठी गवाही दी तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट है। कह रहा सर अब यहाँ पर आपने गलत फॉल्स एविडेंस दे दिया, तो कह रहा सर अब सीधा सीधा आपको सजा मिलेगी। मैंने कहा सजा कितनी मिलेगी? कह रहा है विच कम से कम 3 साल, कम से कम 3 साल, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, जो कहाँ तक जा सकती है? अप टू अ पीरियड ऑफ 7 ईयर, 7 साल तक। कह रहा है और उसके बाद फाइन, फाइन कितना हो सकता है? अप टू अ पीरियड ऑफ 10 लाख, 10 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। बेटा फॉल्स एविडेंस और फॉल्स स्टेटमेंट दोनों में फर्क समझना। एविडेंस अलग चीज होती है, स्टेटमेंट जो आपने कहा वो है, एविडेंस जो आपने पेश किया, पेश किया जाए, होता ना अदालत में आता है पेश किया जाए, बस ये वही पेश किया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, अब क्या हुआ, किसी ने बंदे ने फ्रॉड कर दिया, कैसे? कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी थी, अपने नाम पे कर ली चुपचाप, रॉन्गफुली विद होल्डिंग प्रॉपर्टी, चाहे कंपनी के नाम पर कैश था, कंपनी के नाम पर कैश आया, कंपनी ने बोला इसको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा देना, उसने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, अपने बैंक का कह रहा अपने बैंक अकाउंट ही तो बोला था, मैंने अपने में जमा करा दिए 5 करोड़ रुपए, क्या फर्क पड़ता है? कहता है ऐसे कैसे, पैसे वापस लेके आए तो, और 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइन। रॉन्गफुली विद होल्डिंग प्रॉपर्टी, आपके आर्टिकल्स में अलाउ नहीं करता, आपने कैसे रखी प्रॉपर्टी अपने नाम पे? पहले तो प्रॉपर्टी लाओ तुम इधर, अभी तुम्हारे को हवेली पे लेके जाएंगे, हवेली पे लेके जाएंगे, बांधेंगे, मारेंगे, कूटेंगे वहां पे, है ना। पर अभी फिलहाल जो प्रॉपर्टी है हमारी, जो आपके पास है, वो इधर ले आओ। कह रहा आपने क्या करा, गलत वर्ड्स को यूज कर लिया। गलत वर्ड्स को यूज होते हैं, मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, कुछ होते हैं ना यार, ऐसे तुमने देखा है जो गलत वर्ड्स को यूज करते हैं। सर जैसे कैरी मिनाती, नहीं मैं तो जानता ही नहीं कौन कैरी मिनाती, कौन अजय नागर, नहीं नहीं, जैसे आपकी कंपनी है ही नहीं, आपने बोल दिया कि ठीक है भाई दिव्या मिगलानी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, आपने ऐसा कुछ बोल दिया, है ही नहीं भाई, ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना, मैंने जबरदस्ती लगा दिया। एक कोई बंदा आया मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्लासेस के, मैंने बोल दिया दिव्य मिगलानी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ है ही नहीं, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैंने क्या करा, इम्प्रॉपर यूज ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब ऐसा इंसान जिसने कंपनी बनाई ही नहीं है वो अपने टर्म्स को यूज कर रहा है, ठीक है, दिव्य मिगलानी लिमिटेड लगा दिया, ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन है क्या? नहीं है। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो 2 नोट लगेंगे, एक 500 रुपए से शुरू हो जाता है, हरे नोट से लेकर गुलाबी नोट तक लगेगा, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होगा जहां पर आपको पेनल्टी ही गिवन नहीं है, जहां पर पेनल्टी स्पेसिफाइड ही नहीं है, एक्ट ने कुछ कहा ही नहीं, कह रहे गलती हो गई, कह रहे इस बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, हम लिखना ही भूल गए, बताओ, कह रहा आप क्या करें? कह रहा कोई बात नहीं सर, 10,000 रुपए तक का फाइन, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर पेनल्टी स्पेसिफाइड नहीं है तो 10,000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है, और अगर डिफॉल्ट आपका कंटिन्यू रहा तो 1,000 रुपए रोज का, 1,000 रुपीज पर डे, अप टू 1,000 है, अप टू जैसे अप टू 70% ऑफ देते हैं ना वेबसाइट वाले, वैसे ही, ठीक है। बस दैट्स इट, इतना ही आप लोगों को बताना था, छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा छोटी छोटी वीडियो ज़्यादा डालते हैं, बड़ी वीडियो तो आती रही, ठीक है। दैट्स इट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ट्यून्ड, अभी और वीडियोस रिवीजन ऐसे करते रहेंगे, ठीक है, चलो बाय।